जो रार थी वो खुलकर दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता की अपील पर कांग्रेस और लेफ्ट ने सरेंडर कर दिया था? दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों से साथ आने की अपील की थी और साथ में मिलकर बीजेपी की हार सुनिश्चित करने की अपील इस चिट्ठी में की गई थी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तीसरी बार बहुमत से चुनाव जीता और जिस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट किया, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। चर्चा यह है कि ममता दीदी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है और वो लगातार क्षेत्रीय दलों पर निर्भर करने लगी है। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की क्षमता रखने वाली ममता बनर्जी को मोदी के सामने सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है। पश्चिम बंगाल में अभी पहले चरण का ही मतदान हुआ था और दूसरे चरण के लिए वोट पड़ने वाले थे। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। साल 2019 में भी ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एक मंच पर लेकर आई थी। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री होना चाहिए, यानी उन्होंने उसी समय बता दिया था कि मोदी से मुकाबला करने के लिए देश में वही एक नेता हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला करते हुए ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर ये जाहिर कर दिया कि देश में अब विपक्ष की वो सबसे बड़ी नेता हैं। बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पूरी फौज उतार दी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को अपनी साख की लड़ाई बनाई और जिस तरह से इस महायुद्ध को विकास से ज्यादा ध्रुवीकरण, निजी हमलों और डरा धमका कर लड़ा गया, उसमें भी ममता बनर्जी विजयी बनकर सामने आई हैं। उससे कहा जा सकता है कि अब साल 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल नहीं बल्कि मोदी बनाम ममता बनर्जी हो सकता है। अब 2024 में होगा मोदी वर्सेस दीदी। विपक्ष का चेहरा अब राहुल नहीं, दीदी। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस की लगातार होती हार और जनता के बीच से कांग्रेस का खत्म होता जनाधार। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बुरा रहा। इस समय देश के 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के साथ है। जाहिर है भारत की सियासत में कांग्रेस के दिन पूरे हो चुके हैं। साथ ही गांधी परिवार का सियासी कद भी कम होता जा रहा है। यही वजह है कि ममता दीदी देश में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी नेता के तौर पर उभर रही हैं। बंगाल के बाद कांग्रेस देश से साफ। दीदी का दम, विपक्ष का सियासी टॉनिक। ममता दीदी विपक्ष का सियासी टॉनिक इसलिए बन सकती हैं क्योंकि वही एक इकलौती नेता हैं जो विपक्ष को एकजुट करने का मादा रखती हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के 200 प्लस के सपने को तोड़ने के लिए और मोदी को बंगाल से दूर रखने के लिए ममता की अपील पर कांग्रेस और लेफ्ट ने बंगाल में अपने सियासी वजूद से सौदा कर लिया। ऐसे में कहना गलत न होगा कि 2024 में मोदी की सेना का उस फौज से सामना होने वाला है जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही होंगी।